नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। लंबे समय से सड़क की समस्या झेल रहे घोसीपुरा गांव के ग्रामीणों को आखिरकार बड़ी राहत मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा पर करीब 50 लाख की लागत से लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क का निर्माण किया गया और आज बीजेपी जिला अध्यक्ष ने फीता काटकर सड़क का उद्घाटन किया और इस अवसर पर सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। उद्घाटन कार्यक्रम में डॉक्टर मधु सिंह ने कहा कि बीजेपी की धामी सरकार हर गांव में विकास कार्य करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और वहीं ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के लिए बीजेपी नेता करतार सिंह भडाना और साथ ही मुख्यमंत्री धामी का आभार भी व्यक्त किया। करतार सिंह भडाना जी और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो सारे कार्यकर्ता हैं, इन सब ने कोशिश की। जनता बहुत परेशान थी, गांव की जनता इतनी परेशान थी कि बार बार जो कोशिश कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, भडाना जी हैं और हमारे डॉक्टर साहब अध्यक्ष जी मधु जी है, सब ने इसमें कोशिश की और उनकी कोशिश से, उनके प्रयास से यह हमारा जो काम है ये जो पूरा हो गया और इस पे जो अब इस पे काम चालू हो गया। और आज हमारे डॉक्टर मधु जी जो अध्यक्ष है, इन्होंने आज इसका जो उद्घाटन किया है फीता काट के। इनका इन सब का और पूरे गांव वालों की तरफ से मैं इन सब का धन्यवाद करता हूं और भडाना जी का भी धन्यवाद करता हूं। ये वास्तव में ये लोगों की एक बेसिक ज़रूरत है, क्योंकि रास्ते अच्छे होंगे, लोगों को सुविधाएं होती हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी इस पर विशेष ध्यान दे रही है कि जो भी लोगों की ज़रूरत है वो पूरी की जाए। और इन लोगों की ये मांग थी, इनके प्रस्ताव थे। मुख्यमंत्री धामी जी ने इसका काफ़ी दिन पहले उद्घाटन भी कर दिया था और ये कार्य अब शुरू हो गया है। मेरी गाँव वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे इनके जो भी इस तरह के प्रस्ताव विकास के होंगे वो अवश्य पूरे किए जाएंगे। बिल्कुल, करतार भडाना जी ने यहाँ चुनाव लड़ा है और वो पूरे क्षेत्र का ही जो भी समस्या है उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जैसे ये सड़क का प्रस्ताव दिया हुआ था, भडाना जी ने इस पे प्रयास ये किया कि ये तुरंत बहुत जल्दी से ये कार्य शुरू हो गया। ये भडाना जी के प्रयास से हुआ है। आपदा के कारण चारधाम यात्रा केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पर टिकी है, लेकिन दोनों ही यात्रियों की राह में भूस्खलन बड़ी चुनौती है। उत्तरकाशी जिले में आई आपदा से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा पूरी तरह से बंद है और इस बार भारी बारिश से चारधाम यात्रा का संचालन पर ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। आमतौर पर मानसून सीजन चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आती है। सितंबर माह में फिर से यात्रा की रफ्तार बढ़ सकती है, लेकिन इस बार उत्तरकाशी जिले में आई आपदा से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा बंद पड़ी है। श्रद्धालुओं के जयकारों से गूंजने वाले दोनों धामों में इन दोनों जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। पर्यटक मंत्री सत्यपाल महाराज का कहना है कि आपदा के कारण चारधाम यात्रा में रफ्तार थमी हुई है। मौसम बदलने के बाद से फिर से यात्रा की गति पकड़ेगी और इस बार बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन की संभावना अधिक रहती है और इसे देखते हुए तीर्थयात्रियों को मौसम की जानकारी प्राप्त करने के बाद से यात्रा करनी चाहिए। नैनीताल के ओल्ड लंदन हाउस भवन में भीषण आग लगने के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और इस आग पर कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह काबू पाया गया। भवन से एक बुजुर्ग महिला का शव भी बरामद हुआ है, जबकि उसका बेटा निखिल जिंदा बच गया है और इस मामले को लेकर दमकल विभाग पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच शुरू हो गई है और कारणों का पता लगाया जा रहा है। बता दें कि पूरा घर पुरानी लकड़ी का होने के चलते आग तेजी से फैली है और कुछ ही घंटों में पूरा भवन खाक हो गया है। बता दें कि ओल्ड लंदन हाउस नैनीताल के उन भवनों में से एक था जो काफी पुराने और ऐतिहासिक है और इस भवन को अंग्रेजों के जमाने में तैयार किया गया था। यही वजह है कि इसकी बनावट काफी खास थी और इस भवन की खूबसूरती को देखने के लिए कई लोग भी आते थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घर में ज्यादा लोग नहीं थे। मृत बुजुर्ग महिला के साथ उनका बेटा यहाँ रहता था। जो बल्लीताल में आग लगी थी उसको हमारी जितनी फायर की टीम है उन्होंने काबू में कर लिया है
अभी आग पूरी तरीके से काबू में है। बाकी हमारा जो फायर की टीम है वो लगी हुई है, जो क्षति हुई है उसका आंकलन किया जा रहा है और घरों में सर्च भी किया जा रहा है कि किसी घर में कोई फंसे हुए तो नहीं है। बाकी जो आग है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में है। कितना नुकसान हुआ होगा इसमें? अब उसका आंकलन किया जा रहा है। टीमें हमारे घरों में जा रही है, देख रहे हैं कि कोई जन। सर बताइएगा प्लीज। जो मल्लीताल में आग लगी थी उसको उधम सिंह नगर के सीमांत विकास खंड खटीमा के सरस्वती एकेडमी में 10वीं के छात्र ने अपने ही सहपाठी की आंख फोड़ने का मामला सामने आया है, जिसमें स्कूल प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही भी सामने नजर आ रही है। परिजनों के अनुसार 11 जुलाई को 10वीं के छात्र ने अपने ही सहपाठी की आंख पेन मारकर फोड़ दी और उसके पश्चात भी स्कूल प्रबंधक द्वारा दोषी छात्र पर कार्रवाई नहीं की गई और पीड़ित छात्रा का इलाज में लापरवाही की गई। आपको बता दें कि पीड़ित छात्रा की मां का कहना है कि उनके बेटे की उनके ही सहपाठी ने एक आंख फोड़ दी है और फिलहाल मामले की जांच पड़ताल पुलिस अब कर रही है। 11 जुलाई को उस बच्चे के साथ स्कूल में हादसा हुआ, जहाँ पर टीचर वगैरह सब लोग मौजूद थे। तो तब से ये लोग ने कहा कि हम उस बच्चे का इलाज कराएंगे और ये बाकायदा इलाज कराने ले गए, बट फिर ये लोग वहाँ उनको छोड़ के आ गए उसी हालत में। तो रोज़ ये आज करेंगे कल करेंगे करते करते इन्हें 2 महीने निकाल दिए। कंजाबाग बिगराबाग में स्कूल है सरस्वती एकेडमी, पाल साहब का स्कूल है, जिसमें सबसे ज़्यादा लापरवाही जो वहाँ के प्रबंधक पाल जी और उससे भी ज़्यादा लापरवाही जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनका बिहेवियर तो ऐसा है कि वो इंसान को इंसान समझने के लिए राजी नहीं। ये बेचारे गरीब हमारे पास आए थे और हम वहाँ गए, बाकायदा इनने बोला कि हम स्कूल का मामला है स्कूल में ही बात करेंगे, बाहर बात नहीं करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम आपके स्कूल में आ जाते हैं। बाकायदा इनने स्कूल में कल बुलाया, उसके बाद ये अपने कमरे से बाहर नहीं आए। कमरे में अगर इनने ये कहा कि कमरे में आओ बात करनी है यहीं, सिर्फ 2 लोग आए और बाकी लोग कोई नहीं आए। हम लोग 7 लोग गए थे स्कूल से बाहर, इनका जो प्रांगण है इन्हीं के चैम्बर के जस्ट बाहर, वहाँ तक भी आने को राजी नहीं थे। ऊपर से मजाक बना रहे थे। ये बेचारे गरीब लोग हैं, इनको इतना हासिल कर दिया, 2 महीने से लटकाए पड़े कि हम आज करेंगे कल करेंगे। और हरिद्वार पुलिस को ऑपरेशन कालनेमी के तहत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पिरान कलियर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जो अपनी पहचान छिपाकर यहां रह रहे थे और ये गिरफ्तार उर्स के दौरान की गई है, जब पुलिस ने सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती हुई है। हरिद्वार के एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल ने सिविल लाइन कोतवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कालनेमी के तहत अब तक 130 से अधिक लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है और ये आंकड़े शाम तक और भी बढ़ सकते हैं। और इसी कड़ी में पिरान कलियर थाना पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 2 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है, जो फर्जी पहचान के सहारे यहां रह रहे थे। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में चल रहा ऑपरेशन कालनेमी ढोंगी बाबाओं और फर्जी पहचान वाले लोगों पर कड़ा प्रहार है और इसी अभियान के अंतर्गत जिले भर में लगातार छापेमारी और गिरफ्तारी हो रही है। बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी को पुलिस ने संवेदनशील विषय बताते हुए कहा कि पूछताछ लगातार जारी है और पूछताछ के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। धराली आपदा के बाद से गंगोत्री विधानसभा के कई क्षेत्र में हुए प्राकृतिक आपदा से नुकसान के लिए गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने आपदा से प्रभावित जनपद उत्तरकाशी को विशेष पैकेज देने की मांग की है। विधायक सुरेश चौहान ने कहा है कि प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा और उनके मकान, दुकान, व्यवसाय सहित पुनर्वास को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाना चाहिए, अत्यंत ये आवश्यक है। गंगोत्री विधायक ने आपदा प्रभावित धराली गांव सहित 8 गांव का जिक्र किया, जिसमें से धराली के साथ सुखू गांव है और साथ ही पुराली, जसपुर, साथ ही कई अन्य गांव हैं जो प्रमुख तौर पर प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही ये सभी
बता दें कि इसके साथ ही किसानों को काफी नुकसान हुआ है और आए दिन हो रही बारिश से सड़कें प्रतिदिन खुली होती हैं और कभी बंद हो जाती हैं, जिससे किसानों के फलों और सब्जियों को नुकसान हो सकता है। किसानों की समस्या को देखते हुए गंगोत्री विधायक ने कहा है कि सरकार और प्रशासन पूरी तरह से किसानों और ग्रामीणों की पूरी मदद करेगी। जो आपदा से जिसको पुनः विस्थापित और कैसे उनकी स्थिति को मजबूत किया जाए, जिनके होटल ढाबे रेस्टोरेंट वहाँ पे वॉश आउट हो गए थे। मैं इस संबंध में अपने प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय दानी जी से मिला और पूरी लगातार विशेष जो हमारी पूरी गंगोत्री विधानसभा में तमाम हमारे एनएच से लेके तमाम हमारे ब्रांच सड़कें तमाम जगह जगह टूट गई हैं, वॉश आउट हो गई हैं, बंद हो गई हैं। बहुत चैलेंज था, लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने लगातार आपदा के टाइम पर खुद पहले व्यक्ति थे जो गंगोत्री में धराली में पहुँचे और लगातार 2 दिन तक कैंप लगाकर माननीय मुख्यमंत्री ने पूरा जो रिस्को अभियान था हम सब ने मिलकर उसको चलाया। मैं खुद वहाँ पर स्वयं स्थल पर रहा। आज जो स्थिति है, हमने क्योंकि वहाँ पे बिना विशेष आर्थिक पैकेज, बड़ा पैकेज अगर धराली को मिलता है तो धराली को पुनः स्थापित और जो विस्थापित लोग हैं उनको पुनः विस्थापित किया जाता है। हरिद्वार एसएसपी के निर्देश पर हरिद्वार पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए छापा मारा है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और यूनिट और साथ ही सिटकुल पुलिस की संयुक्त टीम की इस कार्रवाई में 5 महिलाएं और 2 पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए हैं। पुलिस ने मौके से कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस गिरोह की मास्टरमाइंड महिला पिछले कई सालों से हरियाणा, दिल्ली, यूपी और मुजफ्फरनगर से युवतियों को लाकर इस्पात सेंटर की यार्ड में सेक्स रैकेट चला रही थी और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार सहित निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है और इस कार्रवाई के बाद से शहर भर में हड़कंप मच गया है और साथ ही संचालित अन्य इस्पात सेंटर भी पुलिस की रडार पर अब आ गए हैं। सिडकुल और एएसटीयू की टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में पेंटागन मॉल के पास में एक स्पा सेंटर से छापामारी करते हुए जो अवैध रूप से लोग यहाँ पर स्पा चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 महिलाएं और कुछ पुरुषों को पकड़ा गया है। उनके खिलाफ जो भी एएसटीयू के द्वारा कार्रवाई की जाएगी और जो भी इस प्रकार के जो स्पा सेंटर्स हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं उनके खिलाफ लगातार हरिद्वार पुलिस कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई आगे भी अनुरोध जारी रहेगी। सर, बाहर से लोग आ रहे हैं, सत्यापन भी होता है होटलों और स्पा सेंटर में, इस पर कैसे अभियान? देखिए, सत्यापन की कार्रवाई लगातार हरिद्वार में चल रही है, उसके बहुत परिणाम भी नजर आ रहे हैं। एएसटीयू के द्वारा आज की गई कार्रवाई सत्यापन की कार्रवाई का ही नतीजा है और उसी को बढ़ाते हुए आज उस कार्रवाई में जो एएसटीयू के द्वारा जो अवैध रूप से संचालित स्पा सेंटर्स हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई आज की गई है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। खटीमा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत बहने वाले नालों को अब चौड़ा करके पक्का किया जाएगा। पहले से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा घोषणा की गई थी। नाले के ऊपर आवागमन की सुविधा की जाएगी और सिंचाई विभाग खटीमा के अपर अभियंता ने बताया है कि साल 7 और 8 जुलाई को खटीमा क्षेत्र में जो बाढ़ आई थी उसको देखते हुए खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में बहने वाले नालों में वेंडर जोन का प्लान बदलकर अब नालों का चौड़ीकरण करने के बाद ही दोनों तटों को पूरी तरह से पक्का किया जाएगा, जिससे खटीमा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति से निजात मिल सके। ये जो पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा के अंतर्गत ऐठा और खदरा नाले को पक्का कर उसको कवर कर और वेंडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव था, जिस पर कंसल्टेंट द्वारा कार्य किया जा रहा था। विगत वर्ष 7-8 जुलाई को जो बाढ़ आई थी उसके द्वारा पूरे शहर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। घरों में 3-3, 4-4 फुट पानी भर गया था। तो उसके लिए कंसल्टेंट 2 कंसल्टेंट से राय ली गई थी। तो उनके द्वारा बताया गया कि इन नालों को कवर हम नहीं कर सकते, कवर करेंगे तो आने वाले समय में और खटीमा की स्थिति कभी बाढ़ आई इसी प्रकार पुनरावृत्ति हुई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी।
तो इसीलिए फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारी बातें लाई गई और अवगत कराया गया। तो अब नाले का नाम फिर योजना का नाम चेंज करके नालों को पक्का करने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत ऐठा और खतरा नाले को चौड़ा कर पक्का करने का कार्य पर हमने DPR। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को सफल बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस लगातार नशे माफियों पर शिकंजा कस रही है। ताजा मामला गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर को दबोच लिया है। आरोपी के पास से 105 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। SSP प्रमोद सिंह डोभाल ने बताया कि हरिद्वार जनपद में पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है। जिले के सभी थाना और कोतवाली क्षेत्र में विशेष टीमों को सक्रिय किया गया है ताकि नशे के कारोबारों को जड़ से खत्म किया जा सके। उन्होंने साफ कहा कि देवभूमि को नशा मुक्त बनाने के लिए किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और आगे भी अभियान लगातार ये जारी रहेगा। आज 105 ग्राम स्मैक बरामद की गई है और जो अभियुक्त है उसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व में भी वो इस प्रकार के NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं में जेल गया है। उसी को पीछा करते हुए उस पर लगातार पुलिस की सतर्क दृष्टि रखी हुई थी और आज 105 ग्राम स्मैक के साथ व्यक्ति पकड़ा गया है। पिछले 2 दिनों में लगातार स्मैक के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रग फ्री उत्तराखंड के मिशन को कामयाब करने के लिए हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है और ये जो आज रिकवरी है, बड़ी रिकवरी, इसी का एक नतीजा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य है करीब 10 लाख से ऊपर आंका गया है। नशा करने वाले लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या जागरूकता को लेकर? देखिए, NDPS एक्ट की विभिन्न धाराएं, हालांकि जो कमर्शियल क्वांटिटी में इस प्रकार का लोग जो इस काम में लगे हैं उनके खिलाफ हमें कार्रवाई के अधिकार देती है और हरिद्वार पुलिस या पुलिस इसके इन अधिकारों का प्रयोग करती है। लेकिन मैं जो आमजन है उनसे सहयोग की अपील भी करूंगा कि इस प्रकार का अगर कोई नशे की कोई सूचना उनके पास है तो तत्काल हरिद्वार पुलिस को ये टोल फ्री नंबर पर बताएं ताकि जो कार्रवाई है और सुगम की जा सके। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार मास्टर ने अपने धरना स्थल से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सड़क पर गाय से हो रही दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु और गाय को घायल होने से नाराज सत्येंद्र कुमार ने कहा कि सरकार ने गाय को गौमाता का दर्जा दिया है तो सरकार गौमाता की हिफाजत क्यों नहीं करती है। उन्होंने कहा कि रोड पर घूम रही गौमाता को गौशाला में भेजा जाए जिससे दुर्घटनाओं में लगाम लगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम सरकार के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 19 माह से अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठा हूं, लेकिन सरकार हमारी मांगों को अनदेखा कर रही है। उन्होंने कहा कि गौ माता को गौशाला भेजा जाए, नहीं तो पूरा संगठन एकत्रित होकर रोड पर धरना प्रदर्शन करने को बाधित होगा। गाय है, गाय गौ माता को लेके जो आप लोग मतलब सरकारें गौ माता का दर्जा देकर रोडों पर घुमा रहे हैं, रोडों पर मरवा रहे हैं, उनको लेके बैठे हैं यहाँ पे। और दूसरा मुद्दा हमारी जो 19 माह से हम धरने बैठे हैं, दूसरा मुद्दा हमारा ये। पहला मुद्दा देख लीजिए, गाय को लेकर के आप कई साल से सुन रहे हैं कि रोडों पे गाय मर रही हैं, रोडों पे गाय मर रही हैं और गाय की वजह से लोग एक्सीडेंट दुर्घटना में मर रहे हैं। नानक माता से लेकर कहाँ तक लोग मारे गए हैं, इसका जवाब सरकार देगी। हमें इसका जवाब चाहिए और हम इसके खिलाफ जल्द ही 1 सप्ताह के भीतर धरने बैठेंगे। जब तक कि गाय पूरी अरेस्ट कर करके इनको जो है गौशाला में न छोड़ा जाए तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। दूसरी बात, हम 19 माह से नगर पालिका परिसर में धरना स्थल पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं 3 सूत्री मांग को लेके। इन मांगों पे सरकार ने कोई विचार नहीं किया। अब हम जो है सबके लिए विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। हम अपने लोगों को बुलाएंगे और यहाँ एक बड़े स्तर पे प्रदर्शन करेंगे। जरूरत पड़ी तो हमें DM साहब का घेराव करेंगे। दिनेशपुर के विभिन्न वार्डों में हो रहे विकास कार्यों का नगर पंचायत अध्यक्ष मंजीत कौर और साथ ही अधिशासित अधिकारी दीपक शर्मा और नगर पंचायत अध्यक्ष पति ने सभासदों के साथ नगर के वार्डों में जाकर बन रहे नाले सड़कों का निरीक्षण किया और निर्माण हो रहे कार्यों की गुणवत्ता पर जोर दिया। नगर पंचायत अध्यक्ष पति ने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि नगर में हो रहे विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं किया जाए और सभी कार्य निर्धारित समय पर पूरे किए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर में 17 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जल्द ही सारे काम को पूरा कर लिया जाएगा। नहीं होता है
स्थिति नगर पंचायत की बहुत नाजुक है। 7-8 करोड़ कर्जा करके गए हैं, तब भी हमने अभी 17 काम निकाले हैं, जिसमें ये रोड 20 लाख रुपए का है। मटको अपना गदर जाफरपुर रोड से यहाँ तक पंडित जी के घर तक 20 लाख रुपए का निकाला है, और धीरे धीरे ही हम 5 साल में सारे रोड और नाली कर देंगे बढ़िया। ये 20 लाख का रोड है। ये कब तक काम शुरू होगा? ये काम ही शुरू ही है, अब ये कर दिया। मिट्टी नहीं मिल रही, थोड़ा बरसात के, जब उसके बाद चालू है। मिट्टी के बाद इस मिट्टी की पड़ेगी काफ़ी, उसके बाद काम चालू हो जाएगा। मकानों के सुंदरपुर रोड से आखिर तक 25 लाख की टाइल्स रोड बन रही है। इसमें हमारे बोर्ड का सारे का बोर्ड और चेयरमैन ने मिलके इस रोड को सेक्शन किया है। यहाँ रेखा सील जी सभासद हैं, बहुत बढ़िया काम कर रही है। उनके मिलजुल के हम लोग सारा बोर्ड बढ़िया काम कर रहे हैं और शहर को और चमकाएंगे। रेखा सील जी ने आवेदन किया, हमारे मेंबरों ने कहा रोड खराब है, उसी टाइम चेयरमैन ने कर दिया। अब सब मिलजुल के हम लोग रोड बना रहे हैं, ऐसे बनाते हैं। सर ये जो रोड है कब तक सर बन के तैयार हो जाएगी? बस 1 महीने में तैयार हो जाएगा। 6 महीने में। फिलहाल देवभूमि स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।